जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। ठीक है, तो आज पहले हेडिंग क्या होगी, मार्कशीट। आज हमने हेडिंग किसके द्वारा दी है, वर्ड आर्ट के द्वारा दिया है। मान लीजिए हेडिंग को डिलीट भी करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा लिख भी सकते हैं। हमने सब मिटा दिया और डिलीट कर दिया, बस बाहर क्लिक करिए, हट गया। दोबारा लाना हो तो क्या करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, कहाँ पे, वर्ड आर्ट में। एक कोई भी पैटर्न ले लीजिए। लेने इससे फायदा क्या होता है कि आप टेक्स्ट को कहीं भी इजीली मूव करा पाएंगे। मार्कशीट लिख दिया और इसको क्या करेंगे, इजीली कहीं भी मूव करेंगे, देख रहे हैं ना, मूव करेंगे बस, और सेव कर दिया। अब देखिए, ए से लेके जे कॉलम तक हमारी हेडिंग है। हमने सबको सिलेक्ट किया। हेडिंग है तो भाई हेडिंग जैसे दिखनी भी चाहिए, इसलिए हमने बोल्ड कर दिया और थोड़ी साइज को हमने इंक्रीज कर दी। कोई दिक्कत? अब सबकी साइज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि देखो सबकी स्पेस कमी हो गई है। बी में भी कमी है, डी में भी कमी है, ई में भी है, एफ में, सब में है ना। दो टाइप है, दो तरीका कि आप एक एक सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके इसको सही करें, एडजस्ट करें। या बेस्ट तरीका ये है कि जहां से दिक्कत है ए से लेके जे तक सिलेक्ट कर लीजिए और कोने में जाकर एक ही बार डबल क्लिक करिए, सबका एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा, एक बार में सबका करें। भाई वन बाई वन करने का क्या मतलब है, टाइम क्यों करना। और सबको सिलेक्ट करके हमने कर दिया यहाँ से क्या, ऑल बॉर्डर, तो बॉर्डर लग जाएगा। और 10 लोग की लिस्ट चाहिए हमें, तो दो तरीके से लाएंगे, 1 और 2 करके भी ड्रैग कर सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, हो गया। या दूसरा तरीका क्या बताए थे, लेकिन ये सिर्फ 1 2 3 पे लागू होगा। ये 1 लिखिए, इंटर करिए, कंट्रोल दबा के इसके कॉर्नर से कंट्रोल दबा के क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए। तो दोनों तरीके आपके लिए है, आपको जो सही लगेगा आप उसका इस्तेमाल करिए। अब सबको सिलेक्ट कर लिए 10 तक, यहाँ तक, यहाँ तक, और क्या कर दिए, बॉर्डर, और मैंने कर लिया सेव। अब बच्चों का नाम कल का मैंने लिखा है, वही नाम हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ लगे क्या कर दिया और डबल क्लिक कर दिया तो साइज एडजस्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब जिस साइज का ए है, देख रहे हैं ना फॉर्मेट, सब उसी के साइज का कर दीजिए। देखिए फॉर्मेट पेटर का काम यही होता है कि फॉर्मेट जो यहाँ पे यूज हुआ होगा वही यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो फॉर्मेट लिया, 18 साइज है इसकी, सबकी साइज भी 18 हो जाएगी, देखना। देखो फॉर्मेट पेटर यही करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है। अब क्या करना है आपको, इतना कर लेंगे ना, हाँ इतना कर लेंगे ना, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, हाथ से लिखना है कि मान लो शांतनु ने हिंदी में 65 पाया है, इंग्लिश में 85 हो गया, मैथ में 50 हो गया, साइंस में 45 हो गया, इस तरह हाथ से लिखना है। लेकिन इसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है, लेकिन वो चीज आज मैं नहीं बताऊंगा। उसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं आज कि आप थोड़ा सा एफर्ट दिखाएं, आप खुद थोड़ा टाइम दे इस टॉपिक के साथ। नहीं तो कल तो पक्का बताऊंगा कि उस तरीका मैं कैसे ला रहा हूँ। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि कैसे किया है मैंने, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कल आप लोग को भी बता देंगे हम कि कैसे आया है, ठीक है। और हमने सिलेक्ट किया, ट्रैक किया और यहाँ छोड़ दिया, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्यों। लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए नहीं बताऊंगा अभी। देखो एक बार में नंबर आ गया, आप लोग को हाथ से लिखना पड़ेगा। अभी नहीं लेवल और सर से लगे पूछने, आप लोग को चुपचाप में हाथ से लिखिएगा, कल मैं पक्का बताऊंगा आपको। आज इसलिए नहीं क्योंकि आज मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से एफर्ट दे, ठीक है। चलिए, यानी ओवरऑल नंबर मिल गया, सबको नंबर मिल गया क्या, हाँ क्या। अगर लेकिन इसको फार्मूला नहीं मानते जो लगाए हैं, ये तो नंबर लाने के लिए, अगर मान लो अगर नहीं लगाते तो हाथ से नहीं लिख लेते। यानी फार्मूला लगना स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से, ओबीटी मार्क से। चलो ओबीटी मार्क अभी निकालेंगे, उससे पहले बताइए टोटल मार्क कितना होगा, कितने सब्जेक्ट है, 500। एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 500। सिर्फ 500 लिखिए, 500 को ही सिलेक्ट करिए और कॉर्नर में जाके इसी को क्या कर दीजिए, देखिए सबका 500 आ गया। और सबका 500 ही होगा क्योंकि पूर्णांक तो बराबर होगा लेकिन प्राप्तांक अलग हो सकता है। मतलब इसमें चांसेस कम होता है कि बराबर हो, इसमें भी बराबर हो सकता है आपका भी 400 होगा, मेरा भी 400 हो जाए, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज कम है।
ज्यादातर चांसेस क्या है, सबके पूर्णांक प्राप्तांक क्या होते हैं, अलग अलग। तो ये हमारा डाटा बन गया। अब हमें निकालना है ओबीटी मार्क। ओबीटी मार्क का मतलब प्राप्तांक, यानी अगर हम शांतनु के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी के नंबर को आपस में जोड़ दे तो इनका ओबीटी यानी कि प्राप्तांक निकल जाएगा। ये तरीका है। तो तीन तरीका मैं बताऊंगा जोड़ने का, ध्यान से देखिएगा। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या लगाते हैं बच्चों, इक्वल टू। हमने कहा इक्वल टू, और मैंने कहा था ना सिलेक्ट किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। जो चीज दिया है उसको सिलेक्ट ही करना है। तो मैंने 61 को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि पहले बच्चे का ही डाटा जोड़ेंगे, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। प्लस दबा देंगे, जोड़ना है ना, प्लस दबा दिए। और किसको जोड़ना है, इंग्लिश को, प्लस दबा दिए। और किसको जोड़ना है, मैथ्स को, प्लस दबा दिए। और साइंस को प्लस दबा दिए। और एसएसटी को। क्या इसके बाद भी कोई नंबर है, अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो प्लस लगाते, लेकिन अब तो नंबर खत्म हो गया तो प्लस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस लगाने का मतलब कोई और नंबर जोड़ना है, लेकिन उसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो जोड़ेंगे किसको। तो बस इतना ही, लास्ट वाले के बाद प्लस नहीं लगाते और इंटर मारेंगे। आ गया 324 नंबर पाया। और अगर इसका आ गया तो सबका आ जाएगा। देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर किसका है, समीर आया है। जाओ इन्हें को पार्टी दे दो, अब क्या करना। कोई दिक्कत, पहला तरीका आसान लगा, लेकिन टाइम टेकिंग भी है। टाइम टेकिंग है ना, बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो परेशानी हो जाएंगे, सिलेक्ट करते करते। अगर 150 होगा 150 बार सिलेक्ट करेंगे, ये ना। तो दूसरा तरीका बच्चों आसान है, याद कर लीजिएगा। जोड़ने का फार्मूला होता है सम। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स की बुक में, सम ऑफ मनी। सम मतलब होता है जोड़। तो यहाँ फार्मूला होता है सम का, इक्वल टू यस यू एम। ये बताइए कौन सा, इतने बहुत सारे फार्मूले आ रहे हैं, लेकिन हाईलाइट कौन सा फार्मूला है, सम का। तो इस वक्त दो काम कर सकते हैं, या तो आप नॉर्मल मेथड यूज करें कि शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करें, कोष्टक ओपन करें, शिफ्ट के साथ क्या दबा दें, ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि जो फार्मूला आपको ओपन करना है, मान लो समीप ओपन करना है, तो डाउन एरो समीप सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट हो गया समीप, और टैब दबा दिया, जो फार्मूला सेलेक्ट रहेगा उसका ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा। कंट्रोल जेड की। समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए। हमने फार्मूला लगाया सम का। अब दो तरीका है ब्रैकेट ओपन करने का, या तो हम शिफ्ट के साथ नो दबाएं, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, या क्या दबा दे, टैब बटन दबा दे। इफ क्यों दबाएंगे, टैब बटन दबा दे तो भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो जो तरीका आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। वो फार्मूला लगाया जाता है, कोई भी फार्मूला लगाया जाता है तो उसका ब्रैकेट ओपन होता है। इससे पहले हम लोग जो फार्मूला लगा रहे थे, कोई ऐसा फार्मूला नहीं था, बस सिलेक्शन कर रहे थे ना, इतने में से इतना कम हो जाए, ड्यू अमाउंट वगैरह, कोई फार्मूला नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब फार्मूला लगाएंगे। ये सम क्या है, एक फार्मूला फंक्शन, इसको बोलते हैं सम फंक्शन। क्या बोला जाता है, सम फंक्शन। इफ लगाएंगे तो इफ फंक्शन, काउंट इफ लगाएंगे काउंट इफ फंक्शन, काउंट लगाएंगे काउंट फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन लिए। इसीलिए फार्मूला बार को यहाँ पे एफ लिखता है, क्योंकि इस एफ का मतलब फंक्शन होता है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया है, सम का। अब इसके बाद देखो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है। तो नंबर दे दीजिए, कहाँ से लेके, हिंदी से लेके एसएसटी, छोड़ना नहीं है। एक बार हिंदी को सिलेक्ट कर लिए तो सीधे एसएसटी पे आके ही रुकना है। और जब ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, याद रखिए बच्चों, कि जब भी हम ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, मान लो A1 से लेके AD तक करना है, तो हमेशा सिलेक्शन ऐसे होता है, A1 और बीच में क्या सिंबल लगेगा, कॉलम का सिंबल लगता है। कौन सा सिंबल लगता है, देख लो यहाँ पे, C8 से G8 तक सिलेक्ट किया क्या हुआ है, कॉलम लगा है ना, तो A18 तक करना है, 18 याद रखिएगा, ऐसा सिलेक्शन होता है। जब भी हम ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन ऐसे ही होता है, बीच में किसका सिंबल लग जाता है, कॉलम का। इसको क्या बोला जाता है, कॉलम। कॉलम कई लोग बोलने लगते हैं, कॉलम नहीं बोला जाता है, कॉलम दूसरा है और कॉलम दूसरा है। ठीक है, एक कॉलम दूसरा है और एक कॉलम दूसरा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर कोई सेल सेलेक्ट करते हैं ज्यादा से, तो बीच में जो सिंबल से कॉलम होते हैं, और सिलेक्शन ऐसे ही होता है, जिसमें ए क्या है, कॉलम है, 1 क्या है, रो है, ए क्या है, कॉलम है, और 10 क्या है, रो। समझ गए ना, दिमाग में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और ये सब चीजें आएंगी, अभी टेस्ट होंगे ना इस हफ्ते या अगले हफ्ते में एक्सेल के, तो सब क्वेश्चंस आएंगे, तो दिमाग में रखिएगा इन सब चीजों को। मिटा दे, कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया है, देखिए ये फिर से देख लीजिए।
तो दो काम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैं बताया था ना, सेल का नाम भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। हमने लिख दिया C8 से लेके, अब बताओ यहीं से सिलेक्ट करना है ना, हिंदी से C8 हो गया, तो ये क्या हो गया, SST क्या होगा, G8 हो जाएगा। हमने कॉलम लगा दिया और G8 लिख दिया, देखो वही बतिया हो रहा है, सिलेक्शन हो गया अपने आप। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब नौटंकी नहीं करना है, सिलेक्शन करना है। कहाँ से, हिंदी से। तो जब एक बार सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट बटन छोड़ेंगे नहीं, जब जाकर पूरा सिलेक्शन जहां कंप्लीट होगा वहां लेफ्ट बटन से उंगली हटाएंगे। देखो मैं यार हिंदी से क्लिक किया, अब उंगली लेफ्ट बटन से दबी हुई है और लास्ट तक खींचेंगे, कहां तक, अब नहीं आगे जाना है, मान लो आगे चले गए तो एक कदम पीछे आ जाइए और यही छोड़ दीजिए और चेक भी कर लीजिए कि जहां तक सिलेक्ट करना चाहते थे वही तक सिलेक्शन हुआ है ना। देखो C8 से लेकर G8 सही है, हाँ आगे तो नहीं हो गया है, ठीक है। और ब्रैकेट क्या कर देंगे, भाई कोष्टक ओपन हुआ है वो बंद होगा, बंद कर दिया और इंटर कर दिया, देखो 324 आगे, ट्रैक करिए आगे। तो मैं बता रहा था जहाँ टाइप लग रहा था कुछ करना नहीं है, बस मैं बता रहा था टाइम लग रहा था, बस इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट कर लेना सब्जेक्ट को, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देना, आगे देखो यानी 150 भी डाटा होगा तो सम लगाना बहुत आसान तरीका होगा आपके लिए, मतलब एक एक करके प्लस करते रह जाएंगे, नहीं तो दो तरीका हो गया। और ट्रैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका आ जाएगा। और तीसरा तरीका है ऑटो सम का, ये तो पता नहीं क्यों इसमें सिलेक्शन जल्दी नहीं हो रहा है। तीसरा तरीका है इसका ऑटो सिलेक्शन का, इसमें कुछ दिक्कत है, फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तीसरा तरीका क्या है, ऑटो सम का। ऑटो सम की शॉर्टकट की बच्चे होती है अल्ट प्लस इक्वल टू, क्या होती है अभी लिखवाएंगे लास्ट में, पहले समझिए बस, अल्ट प्लस इक्वल टू। सब लग रहा है पागल हो गया, जब मैं कह रहा हूँ लास्ट में लिखवाऊंगा क्या जरूरत है पेन चलाने की, हाँ लिखो तो बैठ जा आराम से, मैं 5 मिनट बैठ जाता हूँ, लिखो लिखो लिखो, चलाओ पेन चलाओ, लिखो। 50 बार कह रहा हूँ, पहले मन लगा के पढ़िए, लास्ट में ऐसा नहीं ना सब लिखवाया था ना, स्टूडेंट लिस्ट बनाया था सब लास्ट में लिखवाया था ना, जब लिखवाऊंगा तो क्या जरूरत है परेशान होने की। तो जो तरीका है वो फार्मूले से होता है, तो तरीका शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की है इसीलिए इक्वल टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आप बस उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू। देखिए होता कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं ऑटो सम। क्या होता है, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक सम लग जाना, जो फार्मूला भी सम का लगा रहा है ना वो अपने आप लग जाएगा। देखिएगा क्या करना है, बस कुछ करना नहीं है, अल्ट के साथ इक्वल टू दबाए, हुआ क्या है अगर ध्यान से देखिए तो हुआ क्या है, सम का फार्मूला लगा है, इक्वल टू लगा है, सम का फार्मूला लगा है, C8 से लेकर G8 तक सिलेक्ट हुआ है, सब अपने आप हो गया, इंटर मार दीजिए कि आ गया। सबको आसान यही लगेगा, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होता, कभी कभी ज्यादा बर्डन होता है, दिक्कत भी हो जाती है, कुछ चीजें छूट जाती है। तो हमने किया इक्वल टू, नहीं क्या, अल्ट के साथ इक्वल टू ना, इक्वल टू दबाना नहीं है, शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अल्ट इक्वल टू इंटर हो गया, टाइम बचा। एक्सेल का मतलब यही है कि आपको तरीका पता हो जिससे आप टाइम को रिड्यूस कर पाए, कम टाइम में ज्यादा काम कर पाए। आ गया, अभी भी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। और लास्ट है इसके बाद से, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला लगाना नहीं है, तो इसके लिए मैंने 3 फार्मूला बताया, तीनों भी लिखवाऊंगा लास्ट में, तो 3 तरीका सॉरी। अगला है परसेंटेज, परसेंटेज सब लोग निकाल लेते हैं आप लोग, हाँ निकाल लेते हैं, चलिए निकालिए फिर। परसेंटेज निकालना आसान होता है, ठीक है, कुछ करना नहीं होता है। पहला चीज तो नॉर्मली कई लोग उड़ान के लिख नहीं पाते, तो पहले बच्चे का ही मैं निकाल ले रहा हूँ, 324 नंबर पाया, 324 कितने में से पाया, 500 में, ठीक है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही कैंसिल हो गए, ओवरऑल 5 से इसमें डिवाइड करना है, 5 6 जा 5 नहीं, 5 से नहीं होगा, 5 छके 30 हो जाएगा, बच गया 2 और 24, अब क्या रहेगा, 5 चौको 20, 40, यही होगा ना परसेंटेज।
अगर ये ध्यान से लिखेंगे 0 से 0 जब कर जा रहा है, इसका ये भी तो आ रहा है, ये भी तो कर सकते हैं। एक फार्मूला और भी होता है, एक और फार्मूला होता है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ध्यान दीजिए कि जो टोटल नंबर है, जो टोटल सम है अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये भी हो जाता है, ये भी तरीका हो जाता है। कितना सम था 324 और कितने सब्जेक्ट थे 5, ये भी तरीका हो जाता है। लेकिन ये तरीका तभी होगा जब कोई नंबर का पूर्णांक 100% का होगा। अगर वही 25-50 का होगा, 25-25 का होगा तो ये 5 से लगा सकने लग पाएगा। जब कोई कोई भी सब्जेक्ट का पूर्णांक 100 नंबर का होता है, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, दो सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, तो ये 5 वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि नंबर आप सब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन अगर वही 325 5 में से 425 325 में से डायरेक्ट 250 पाया तो ये 5 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, तो लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो 3 तरीका लगाने का, एक नंबर आप ए वाला तरीका हो गया और एक वाला तरीका हो गया, और इसी के लिए फार्मूला भी आता है एवरेज का। तो 3 तरीके से इसको भी मैं बताऊंगा और परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, तो फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ओबीटी मार्क, किसको सिलेक्ट करेंगे? ओबीटी मार्क को, है ना? क्या करेंगे उसके बाद? पूरा करेंगे किसे? 100 से, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड का मतलब ये है ना, और डिवाइड कर लेंगे, सिलेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं सिलेक्ट टोटल, हाथ से नहीं लिखेंगे। हाथ से तब लिखते हैं जब कोई चीज नहीं दिया है, दिया है तो सिलेक्ट करेंगे टोटल मार्क, बस यही करना है। कि यहाँ परसेंटेज निकालने का तरीका ये है। तो 3 तरीका मैं बताऊंगा, देख लीजिए परसेंटेज निकालने का। पहला तरीका सिंपल वे में जो मैंने लिखवाया है वही कर देना है। क्या इक्वल टू कितना नंबर पाया है 324 गुणे 100 भागा, इसको सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट कर लेंगे टोटल मार्क को, इंटर कर दिए, परसेंटेज आ गया और ड्रैग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबका आ जाएगा, आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका है इक्वल टू, सीधा सीधा कितना नंबर पाए हैं, सबका पूरा 100 का है ना, तो कुछ सोचना नहीं है, बस भाग दे दिए। कितना सब्जेक्ट है यहाँ पे, 5 आंसर आ गया। और तीसरा तरीका है यहाँ पे फार्मूला का, क्या फार्मूले का, क्या है ब्रजेश, इक्वल टू एवरेज। फार्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज बोलते हैं, औसत जिसे बोला जाता है। ओपन करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, वो खुद सारे सब्जेक्ट को जोड़ लेगा, सारे सब्जेक्ट को जोड़ लेगा, और सारे सब्जेक्ट कितने हैं वो काउंट भी कर लेगा, और परसेंटेज सब निकाल देगा। देखो, तो 3 तरीका मैंने बताया आपको परसेंटेज निकालने, तो 2 सही लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एवरेज का मतलब औसत होता है, जैसे मैंने क्या दिया कि आप लोग का मैंने टेस्ट लिया, आप लोग का मैंने क्या कर लिया, टेस्ट लिया, और आप सब लोग कितना नंबर पाए हैं नहीं पता है, आप सब लोग कितना नंबर पाए हैं नहीं पता है, लेकिन सब जब मैंने आप सबके नंबर को जोड़ा तो सम मुझे आया, मुझे टोटल कितना मिला 809, कितना मिला, तो इस क्लास का औसत क्या हुआ, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाता है, परेशान नहीं होना है, टोटल कितना आया है 800 आया है। तो अपने पहले तो कितने लोगों में, आप लोगों में से ना, तो पहले तो अपने आप को गिना जाता है कि हम लोग कितने लोग हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये निकालने का तरीका होता है। अगर ये नंबर पे नहीं समझ में आया तो लड्डू पे समझ लीजिए कि 800 लड्डू है, आप लोगों में बराबर बांटना है, तो जाहिर सी बात है एक आदमी के लिए हिस्से में कितने लड्डू जाएंगे, तो मान लो 800 लड्डू है, खाने वाले कितने हैं पता होना चाहिए ना, यानी कि आपके क्लास में कितने हैं पता होना चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो भाग दे दीजिए, एक आदमी के हिस्से में कितना लड्डू जाएगा पता चल जाएगा, यही है एवरेज है। समझ गए ना बात को? ठीक है, तो फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला लग ही गया, कोई दिक्कत है, और इसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका आ जाएगा, देखिए सबका आ गया। और मैं इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। इस शीट का नाम क्या था, रिनेम कर लीजिए फिर से, उस दिन सेव नहीं किए थे, ऐसे बंद कर दिए थे, स्टूडेंट लिस्ट, क्या नाम था, स्टूडेंट, या स्टडी स्टार्ट हुआ मैंने, स्टडी लिस्ट, और आज का नाम क्या होगा, मार्कशीट। अभी मार्कशीट खत्म नहीं हुआ, हेडिंग के लिए जगह छोड़े रहेगा, अभी 3 हेडिंग बाकी है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मार्कशीट। तो आज फिलहाल इतना बना लीजिए, और 3 लाइन और छोड़ दीजिएगा हेडिंग के लिए, ठीक है, कॉपी में, और क्योंकि है
तो अब हेडिंग नोट कर लीजिए ताकि इसके बाद फार्मूला लिखवा दें, हम कौन कौन सा फार्मूला लगवाना है, सिर्फ हेडिंग नोट करिएगा। ये बात टॉपिक तो नोट कर लिए हैं मार्कशीट, अब हेडिंग नोट कर लीजिए, इसके बाद फार्मूला लिखवा दें। चलिए करिए, हो गया। अब एक बात बताइए आप लोग, कहाँ कहाँ फार्मूला लगा है? ये तो सब हाथ से लिखना है, फार्मूला लगा है वो भी नीचे, हमें नीचे हेडिंग के लिए थोड़ा 2 जगह छोड़ के तब लिखना स्टार्ट करिएगा। हमने एक हेडिंग बनाया ओबीटी मार्क, और ओबीटी मार्क के एक अलग से हेडिंग बनाया। हेडिंग हमारा ये है, नीचे फार्मूला किस पे लगा है ये लिख रहा है। तो ओबीटी मार्क हमने कर दिया, और ओबीटी मार्क निकालने के लिए हमने वो सिंगल सिंगल प्लस करके क्या सिलेक्ट हिंदी, समझ रहे ना, सिलेक्ट हिंदी प्लस सिलेक्ट इंग्लिश, समझ गए ना आप लोग, क्या अटैच करके कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा तरीका क्या था, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किए, सिलेक्ट कर लिए क्या हिंदी से लेके हिंदी टू एसएसटी, और ब्रैकेट क्या कर दिए क्लोज कर दिए, और क्या दबा दिए इंटर दबा। क्या निकल गया, ये भी सम निकल गया, इसे भी जोड़ हो गया। और तीसरा तरीका था ऑटो सम का शॉर्टकट की, क्या था ऑटो सम, जिसके शॉर्टकट की क्या थी अल्ट के साथ। आप लोग इक्वल टू में मत आइएगा, तो सेल में जाके अल्ट इक्वल टू दबाना है, यानी कि पहले इक्वल टू दबा के तब अल्ट और इक्वल, ये सब नहीं करना है, सीधा सीधा क्या दबाना है अल्ट प्लस इक्वल टू। होता क्या है, यही वाला कमा होगा वो अपने आप हो जाएगा, इसीलिए ऑटो बोला जाता है ऑटो सम। तो इस शॉर्टकट के 3 तरीका हो गया, देखते हैं तीनों तरीका। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया, ये 3 तरीका। टोटल मार्क तो हाथ से लिखे खींच लेना है, फिर कोई फार्मूला नहीं है। टोटल मार्क के लिए कोई फार्मूला है क्या? नहीं। हाथ से लिखना है 500 ड्रैग कर देना, बस हो गया। हटा दे, अरे उसमें हाथ क्या करना है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, परसेंटेज। हेडिंग में है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या तरीका है, इक्वल टू सेलेक्ट किए हैं किसको ओबीटी मार्क, किसको ओबीटी मार्क को, क्या किया इसके पास गुणा किए हैं इससे 100, इससे 100, और डिवाइड किए हैं इससे सेलेक्ट क्या टोटल मार्क। मैं लिखवा रहा हूं तो जो नहीं भी पढ़ा होगा तो स्टेप भी फॉलो कर देगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो सब लिखवा दिया था आपका। जो ओबीटी मार्क सिलेक्ट करना है, गुणा स्टार दबाइएगा, 100 दबाइएगा, स्लैश दबाइएगा और टोटल मार्क सिलेक्ट करिएगा। या दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, एवरेज का। इसका एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है औसत। ब्रैकेट ओपन करना है, सीधे सीधे सिलेक्ट कर लेना है क्या सारे सब्जेक्ट, सिलेक्ट आल सब्जेक्ट। आल सब्जेक्ट मतलब हिंदी से, तो मैं हिंदी से एसएसटी नहीं लिख रहा हूं, क्यों, तो ये लोग सब हिंदी से एसएसटी बनाएंगे, इसलिए मैंने लिखा सिलेक्ट आल सब्जेक्ट मार्क, सब्जेक्ट मार्क, और पोस्टर क्या कर देंगे यह मेन आर के है। और तीसरा तरीका क्या था, इक्वल टू ओबीटी मार्क मार्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ। ये बात एक कब फॉलो करेंगे, ये तब फॉलो करेगा जब वो नंबर कितने का उसका औसत कितना होगा 100 का। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है, जब वो उसका पूर्णांक हर सब्जेक्ट का 100% होगा तो जाके ये बात तरीका लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगता है, समझ रहे ना। तो क्या हो गया 75 नंबर का हमारा पूर्णांक है, अब एक एक सब्जेक्ट का 75 का तब हाँ। तो हर चीज का तोड़ जोड़ है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। तो एक दिन में एक टॉपिक ऐसे चलेंगे, ठीक है। कल मार्कशीट अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो 3 टॉपिक हमेशा जानबूझ के बताई जाती है क्योंकि सेकंड डे में उसको क्लियर किया जाता है, क्योंकि कल से जो फार्मूला लगने वाला है बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें कामा इक्वल टू इतना लगाना है
अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो कल की क्लास जो मिस करेगा नुकसान आपका होगा। तो सोच समझ के एक्सेल की क्लास है वो करिएगा। और एमएस वर्ड में क्या था कि अगर एक ऑप्शन नहीं पढ़े दूसरा ऑप्शन पढ़ ली तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन इसमें क्या है कि एक साइकिल है, एक सीरीज है, लाइन से ही पढ़िए तो ज्यादा बेहतर है, बंद करेंगे तो नुकसान आपका होगा। तो सोच समझ लीजिएगा, बाकी आप होशियार रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।